आज हमारे साथ हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा नाम और बहुत ही ज्यादा जमहूरियत पसंद, जो जिन्होंने अपनी अगर कोई भी राय से अपनी लीडरशिप से इख्तिलाफ करना हो तो ये खुलकर उसका इजहार करते हैं। सर, आप लंदन में बहुत शॉर्ट ट्रिप के ऊपर आए हैं, क्या कहा जा रहा है कि आप कोई खास मैसेज मियां साहब के लिए लेके आए हैं? गलत कहा जा रहा है, मैं मैसेंजर नहीं हूँ, मैं मियां साहब से 35 साल के ताल्लुकात हैं, तो मैं आता रहता हूँ लंदन में, उनसे मुलाकात हो जाती है। आज भी मुलाकात हुई है, खुलकर हमने मुल्क की सियासत पर बात की है, आगे के रास्ते पर बात की है, मुल्क के हालात पर बात की है। तो सर, ये जो मियां साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मियां साहब को लीगल लिटिगेशन से उसको दूर करके जाना चाहिए या उनको ऐसे ही डायरेक्ट चले जाना चाहिए? जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है उसको दूर करने की जरूरत है। ये अदालतों की जिम्मेवारी है कि वो खुद देख लें कि क्या केसेस हैं और इन मामलात को ख़त्म करें, क्योंकि जब हम इस किस्म के काम करेंगे कि जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मुल्क को दी है, उनको अदालतों में घसीटेंगे, जेलों में डालेंगे, तो फिर नुकसान मुल्क का ही होता है। सर, आपको पाकिस्तान में इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है? ये इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए, लेकिन आज की ज़रूरत ये है कि आप पहले सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें जज हैं, फौज है, पॉलिटिशियंस हैं, ये जो 6-8 लोग हैं, ये बैठकर आगे के रास्ते का तयन कर लें कि मुल्क कैसे चलेगा, फिर बात आगे चलेगी। सर, हमेशा मैंने एक सियासतदानों के मुंह से एक बात सुनी है कि जर्नल्स का, जजेस का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन जो सियासतदान इन्हीं जर्नल्स, इन्हीं जजेस को यूज करते हैं, उनके सरों पर बैठकर आते हैं, उनके एहतसाब की कभी कोई सियासतदान बात नहीं करता। जो आइन तोड़ता है, कानून तोड़ता है, वो काबिल एहतसाब है। ये कानून की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हमने आज तक एहतसाब तो कभी किया नहीं है, बातें जरूर करते हैं और बेइज्जती सबकी होती है, तो सिर्फ बातें करने से बात नहीं बनेगी। जो भी कानून तोड़ता है उसके खिलाफ आपको कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो सर, आपके ख्याल में सिर्फ जजेस और जर्नल्स का एहतसाब करना और बाकी सियासतदानों का ना करना, ये फेयर बात होगी? सियासतदानों को तो दायरा पूरा बना हुआ है, नैब का है, कौन सा सियासतदान जेल नहीं गया? तो सर, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये सियासतदान, ये जर्नैल, ये जज की बात नहीं है, कानून तोड़ने की बात है। मैं तोड़ूं, आप तोड़े, कोई और तोड़े, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर, जब ये सियासतदान हुकूमत में होते हैं तब ये एहतसाब क्यों नहीं करते, तब ये जजेस पर, उन जर्नल्स पर हाथ क्यों नहीं डालते? मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, ये जजेस या जर्नल की बात नहीं है, जो भी कानून तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सर, आपका एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा टीवी के ऊपर आता है कि कोई एक नई पार्टी भी बन सकती है और आपका मुस्लिम लीग नून के कायद के साथ बहुत ही अच्छा और एतमाद का रिश्ता भी है, तो सर कभी आपको क्लैशबैक नहीं फील हुआ पार्टी के अंदर से? नहीं, मुझे हर आदमी सवाल कर सकता है, उसका हक है। मैं 35 साल से जमात के साथ हूँ और जो जमात की आज लीडरशिप है, शायद उनमें सबसे पुराना भी हूँ, लेकिन मुल्क के मामला पर बात करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुल्क पहले आता है, मेरी जात या सियासत या पार्टी बाद में आती है। सर, आपका एक स्टेटमेंट कि आप नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में तो पार्टी के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ के हवाले कल को पार्टी की जाती है या उनको लीडिंग रोल दिया जाता है तो आप उनके नीचे काम नहीं करेंगे, सर ऐसा क्यों? मैंने ये बात कभी नहीं की, लेकिन मैं ये बात जरूर करता हूँ और मेरा इसमें पूरा यकीन भी है, और यही तरीका होता है सियासत का या जिंदगी गुजारने का। मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ है, कोई और नहीं। सर, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को अपना जानशीन समझते हैं, तो वो अगर अपनी पार्टी में अपनी बेटी को जानशीन मुकर्रर करते हैं तो फिर सर आप लोगों को तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए, या आप किस बुनियाद पे उनको कहेंगे कि? तो मेरी सपोर्ट यही होती है ऐसे मामलात में कि उनको फ्री हैंड दिया जाए। अगर हम वहां पर बैठेंगे, जो इस पार्टी के पुराने लोग हैं, फिर उनको फ्री हैंड नहीं मिलेगा। तो सर, अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जाते हैं और वो वहां पर लैंड करते ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो पार्टी का रिएक्शन क्या होगा? जो चीज कानून के मुताबिक होगी, पार्टी उस पर रिएक्ट नहीं करेगी। ये कानून की जिम्मेदारी है कि वो कैसे इन मामलात को डील करता है। मैंने यही कहा है कि जरूरत इस बात की है कि जो नाइंसाफी उनके साथ हुई है उनकी दुरुस्तगी की जाए।
सर, आप जमहूरियत की वो एक स्ट्रॉन्ग और तवाना आवाज हैं जो हमेशा जमहूरियत और हक सच के लिए बोलते हैं, कभी डरते नहीं अपना बयानिया सामने रखने के लिए। आप माजी में बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब को नाहक सजा हुई, लेकिन ऐसे ही अभी एक सिचुएशन पीटीआई के जो रहनुमा हैं और जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनको फेस है और उनको अगर नाअहल कर दिया गया है या उनको सजा दी जाती है तो उसके बारे में आपकी क्या राय होगी सर? मैं किसी की नाअहली या सजा का कायल नहीं हूँ, लेकिन हालात को जरा देख लें। इमरान खान साहब वो लीडर हैं जो बकायदा जिम्मेदारी लेते थे, क्रेडिट लेते थे कि मैंने आज फलाने को अंदर कर दिया है। ये उनका काम नहीं था। वो जुलसों में कहते थे मैंने नाम लेकर के आज फलाने को अंदर किया है। तो मैंने कभी ये बात नहीं की, मियां नवाज शरीफ ने कभी ये बात नहीं की, किसी और ने ये बात नहीं की। ये थोड़ा सा फर्क इसके अंदर आ गया। सर, आखिरी सवाल, साइफर जिसकी बहुत ज्यादा गूंज है, पहले कहा जाता था कोई साइफर है ही नहीं और अब उस साइफर को वजह बनाकर इमरान खान साहब के खिलाफ केस किया जा रहा है, उनके खिलाफ उनको सजा देने के लिए प्लानिंग ऐसे लगता है कि नजर आ रही है, तो उसके ऊपर आपका क्या राय है? मेरी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइफर इमरान खान साहब लेकर आए थे, उसको उन्होंने हिलाया, घुमाया, जलसों में कहा, अपने खिलाफ साजिश बताया। ये भूल गए कि वो साइफर उनकी मलकियत नहीं था, हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत था। अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप पाकिस्तान की यंग जनरेशन को देना चाहते हैं, जो यूथ है? यूथ जो है, हमारी कुछ रवायात हैं, तहजीब के कुछ दायरे हैं, इखलाक के कुछ दायरे होते हैं। जब आप उससे बाहर निकल जाएंगे तो फिर मामला खराब हो जाता है। तो आपको माशरा देख लें, इस आप लंदन में रहते हैं, यहाँ के माशरे में देख लें कि क़ुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर हम सियासत को नफरत में बदल देंगे, दुश्मनी में बदल देंगे, एक दूसरे को गालियां निकालेंगे, तो फिर न सियासत रहेगी, न इखलाक रहेगा, न माशरा रहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी जमहूरियत पसंदाना वो आवाज है। अगर ऐसी जमहूरियत पसंदाना आवाज हर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होने लगी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी जमहूरी आवाजों को अप्रिशिएट करने लगी तो सचमुच पाकिस्तान में जमहूरी निजाम को तवाना करने में, आगे लेकर चलने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। थैंक यू। सर, हमारे टीवी चैनल के लिए कोई मैसेज देना फिर सर? बनाया था, सकीना बीवी आपकी बात कर रही है, मैंने कहा मेरे तो अजीज भी है, दोस्त भी है। बहरहाल ये आप मुबारक को इंशाल्लाह यहाँ भी आपका चैनल बड़ा एक्टिव है, इंशाल्लाह कामयाब होगा। थैंक यू सो मच।